गरीबों से मुहाबत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी मवारड़ा का क़याम 17 जनवरी 1997 को अमल में आया। खिदमत का ये सफ़र चंद अफराद से शुरू हुआ, फिर रफ्ता रफ्ता लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। नेशनल एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी बुनियादी तौर पर 3 फील्ड्स में काम कर रही है: एजुकेशनल, हेल्थ एंड वेलफेयर। 97 में जब ये सफ़र शुरू हुआ तो एजुकेशन पर तवज्जो दी गई, क्योंकि हम जिस इलाके में हम रहते हैं ये बेसिकली एक पसमानदा इलाका था, तो एजुकेशन लोगों का रुझान एजुकेशन की तरफ बहुत कम था। एजुकेशन की मद में बच्चों को फ़ीसेस भी प्रोवाइड की जाती हैं, इसके अलावा यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, इसके अलावा निसाबी कुतब भी फ़राहम की जाती हैं। इसके अलावा एजुकेशन की मद में हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें टोटल इदारा 12 स्कूल्स पर काम कर रहा है, जिनमें से 9 प्राइमरी स्कूल हैं और इसके अलावा 2 मिडल स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है। स्कूल की मावनत के सिलसिले में मुख्तलिफ़ स्कूल्स में स्टाफ की कमी के बायस स्कूल का जो टीचिंग स्टाफ है वो मुहैया किया जाता है। इसके अलावा स्कूल में मुख्तलिफ़ किस्म की कंस्ट्रक्शंस काम बाज़ का ज़रूरत पड़ती है, तो वो कंस्ट्रक्शन काम भी किया जाता है इदारे की तरफ से। तो सोसाइटी ने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन ये सबसे पहली बात तो यह है कि फर्नीचर जो है ना, फर्नीचर देखें जी, इन स्टूडेंट्स को हमारे को इन्होंने ज़मीन से उठाया और ये चेयरों पर बैठाया इन्होंने। सबसे पहली बात तो ये है कि हम खुश हैं कि बच्चे भी आराम से बैठते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म, बुक्स, ये बड़ा अच्छा तावन है इनका हमारे साथ जो है ना। ये जितने भी गरीब तलबा है ना हमारे अदारे में, तो उन सब को वो हर साल जिस वक्त ये बच्चे नई क्लास में जाते हैं ना, वो बुक्स भी देते हैं और यूनिफॉर्म भी देते हैं। ठीक है जी। दीगर हमारी भी ज़रूरत जो है वो भी हमारी ज़रूरत भी वो पूरी, ये नहीं है कि बच्चों की, अदारे की जो भी ज़रूरत हैं, जो भी डिमांड्स है अदारे का, फर्नीचर अदारे का है जी। उसके बाद जो है ना मज़ीद और अगर को हमें कोई ज़रूरत हो तो वो हमारी ज़रूरत पूरी करते हैं और बहुत अच्छा तावन कर रहे हैं जी। मैं समझता हूँ कि ये अदारे के साथ जो है ना, ये हमारी सोच से भी ज़्यादा है वो काम कर रहे हैं और हर किस्म का तावन करते हैं। जब भी हमने उनको किसी काम के लिए हमने डिमांड की है तो कभी उन्होंने हमारी डिमांड को रद्द नहीं किया। तो इस हवाले से हम उनके बहुत ही ममनून मशकूर हैं और कबो पेश हमारे ये 10-12 अदारे हैं जिनके साथ ये डील कर रहे हैं। तो सच्ची बात यह है कि हमारे प्राइमरी अदारा में हमें जितना फ़ख्र इस सोसाइटी पर है इतना अपने डिपार्टमेंट पर नहीं है। तो जितना तावन ये सोसाइटी कर रही है इतना तावन हमारा अपना डिपार्टमेंट भी नहीं कर रहा है। जो स्कूल के मसाइल थे शुरू में, हमारी बच्चियों को जो है वो पानी आसपास से कहीं से लाना पड़ता था, पीने के लिए भी, वॉशरूम्स के लिए भी। इसके अलावा हमारे जो दरख्त लगे हुए हैं या पौधे, इनके लिए हम ख़रीद कर पानी जो है ना वो पौधों को और दरख्तों को दिया करते थे। तो हम शुक्रगुज़ार हैं वेलफेयर सोसाइटी के कि इनके तवसत से हमें इन्होंने नलका प्रोवाइड किया है और हमारी बच्चियाँ जो या हम खुद जो पानी ख़रीदते थे या फिर आस पड़ोस से जो हमारी बच्चियाँ बाल्टियाँ भर भर के लाया करती थी, उससे जो है वो हमारी खलासी हुई और हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। इसके अलावा इस वक्त में जो कि महंगाई के दौर में बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए ये भी मुश्किल है कि वो बच्चों को खाना प्रोवाइड कर सकें, तो अक्सर ये होता है कि फिर हमारी जो तालीम है लोग इसको पसे बुश डाल देते हैं। तो सोसाइटी के हम शुक्रगुज़ार हैं कि इनकी वजह से वो लोग जो अपना खाना पूरा करते हैं बच्चों के लिए, तालीम की जो ज़िम्मेदारी है वो सोसाइटी जो है वो उनकी हेल्प करती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसे होती हैं कि ट्रांसफ़र हो जाता है किसी टीचर का या रिटायरमेंट होती है तो अरसा दराज के लिए वो सीट खाली रहती है। तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं सोसाइटी के कि इनके तावन से जो हमारी स्टाफ की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। जो दूर दराज इलाकों से हमारे बच्चे पैदल चल कर आते हैं, ये नहीं होता कि वो टीचर ना होने की वजह से सारा दिन बैठे रहें, तो ये प्रोवाइड करते हैं हमें स्टाफ जो है और हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि ये तालीम दोस्त हैं और तालीम को मतलब हर घर तक तालीम पहुँचाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सोसाइटी ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया है। चारदीवारी के हवाले से उन्होंने हमारी हेल्प की है। ये आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं निसाबी कुतब, ये भी सोसाइटी में प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो ये आप फर्नीचर देख रहे हैं ये भी सोसाइटी जो है हमारे साथ तावन कर रही है। माशाल्लाह ये है कि अदारा तो पहली नज़र में ही जो ही आप गेट से एंटर होते हैं
बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत बनाया हुआ है। और ये आप लॉन देख रहे हैं, इसमें जो कुछ भी है। और हमारे स्कूल में सामान जो है ज़ाहिर है उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक चौकीदार हो। हमारे पास जो चौकीदार हालांकि नहीं था, तो वो हमें ट्रस्ट की तरफ से मिला। उनके हम लोग थैंकफुल हैं कि उन्होंने इतना तावन किया। इसके अलावा साइंस स्टूडेंट्स थी, लेकिन हमारे पास साइंस लैब का सामान नहीं था। वो भी हमारा ट्रस्ट के तावन से हमने उनसे कहा, तो उन्होंने हमें सामान प्रोवाइड किया। फ़र्नीचर की अगर ज़रूरत होती है, बच्चों के यूनिफॉर्म की, बुक्स की, एवरीथिंग, यानी कि जो भी कुछ हम कभी उनसे कहें कि आप लोग प्लीज़ हमें ये प्रोवाइड करें, तो वो इसीलिए हमें कर देते होते। हमारे अदारे में ये एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर उनकी इमदादी सरगर्मियाँ मौजूद हैं। तमाम जो तालीमी इदारे हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है 12 स्कूल हैं, जिनमें कुछ 1-2 मिडिल स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है, 9 प्राइमरी स्कूल भी हैं। इन सब तलबा को, जितने उनमें गरीब और नादार तलबा हैं, उन सब को बाकायदगी के साथ हर साल यूनिफॉर्म, बुक्स, बल्कि जो स्टूडेंट्स हमारे बाद में कॉलेज में जाते हैं, तलबा हूँ या तलबात हूँ, उन दोनों के लिए ये किराया भी और फ़ीसें भी मुहैया करते हैं। इस सिलसिले में अगर पहचान है हमारी, तो मैं तो ये वाज़ह तौर पर कहूँगा, रड़ा मवा की पहचान है तो सिर्फ वेलफेयर सोसाइटी ही है। नेशनल एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी मवा रड़ा की तरफ से एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी मुनक़्क़द की जाती है, जिसमें जो ज़हीन तलबा होते हैं और पोजीशन होल्डर तलबा होते हैं उनमें इनामात तकसीम किए जाते हैं। इदारे की तरफ से जो नादार और गरीब तलबा हैं, जो इस्लामगढ़ या मीरपुर जाने के लिए जिनके पास किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इदारा उनकी भी माली मुआवनत करता है। हमारी जो हायर एजुकेशन के मद में जो सपोर्ट की जाती है, उसमें स्कूल के तलबा की फ़ीसिस भी अदा की जाती हैं। और इस वक्त जिन तलबा की माली मुआवनत की जा रही है, उनमें से मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स BS प्रोग्राम्स में मास्टर्स प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, और MSc फ़िज़िक्स, MSc केमिस्ट्री, इसके अलावा डिफरेंट किस्म के जो BS प्रोग्राम्स हैं उनमें हमारे स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम हैं। एजुकेशन के साथ साथ 2016 में हमारा हॉस्पिटल लॉन्च हुआ, जो वेलफेयर हॉस्पिटल मवा रड़ा के नाम से मौसूम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राशिद सुल्तान है। गुज़श्ता तकरीबन 1 साल और 6 महीने से यहाँ पे एज ए मेडिकल ऑफिसर जॉब कर रहा हूँ। और हल्का सा तारफ़ कराता चलो अपने इदारे का। रड़ा मवा ट्रस्ट हॉस्पिटल हमारे इदारे का नाम है, जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ। और तकरीबन 1.5 साल से यहाँ जॉब करते हुए मैंने इस बात को नोट किया है कि हमारा इदारा तकरीबन 150 घराने को मुफ्त अद्वियात मुहैया कर रहा है, फुल मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। इन शॉर्ट के एक्सरे हो, लेबॉर्ट्री हो, डॉक्टर्स की मौजूदगी की सहूलत हो, हल्का छोटा मोटा कोई ऑपरेशन हो, तकरीबन हर किस्म की मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में पेश रहा है हमारा इदारा। इदारे की सहूलियात के बारे में बात की जाए तो हमारे पास बेहतरीन किस्म की डिजिटल एक्सरे मशीन मौजूद है, वेल इक्विप्ड लेबॉर्ट्री मौजूद है हमारे पास, ऑपरेशन थिएटर की सहूलत मौजूद है जहां हम छोटे मोटे ऑपरेशन कर सकते हैं, मेल फीमेल मेडिकल वार्ड्स मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पास 24 घंटे MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अज़फ़र नवीन है। मैं इस इदारे में 3-4 माह से एज अ मेडिकल ऑफिसर काम कर रही हूँ। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हमारा इदारा गरीब लोगों की खिदमत में पेश है। यहाँ डेली बेसिस पे चेकअप होता है और अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मौजूद है। मेरा नाम मोहम्मद लुकमान है। मैं दारा हाजा में पिछले 3 साल से वर्क कर रहा हूँ, और जहाँ पे मेरे जो फ़ायदे हैं एज अ लैब टेक्नीशियन हूँ। तो ये जो हमारी लैब है, इसमें हम बेसिक जो टेस्ट हैं जो बॉडीज़ के, वो हम परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें RFT, LFT, टाइफाइड, मलेरिया, हेपेटाइटिस BC, उसके साथ शुगर का लेवल, पिछले 3 मंथ का थायराइड फंक्शन टेस्ट भी हम परफॉर्म कर रहे हैं। इधर जो हमारे पास जो लैब है, इसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। पहले जो यहाँ के देह इलाके के लोग दूर दराज से जो सफ़र करके मीरपुर जाते थे, अब आप उनको अपने ही इलाका में एक अच्छी और बेहतरीन सर्विस मुहैया की जा रही है, जिसमें गरीब गुरबा जो हज़रात हैं उनको तो फ्री टेस्ट की सहूलत मैसर से बिना किसी उजरत के उनको टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेलफेयर हॉस्पिटल मवा रड़ा। मेरा नाम आदिल बिलाल है। मैं लोकल मेंबर होने के साथ साथ यहाँ पे पार्ट टाइम एक्सरे टेक्नीशियन की जॉब भी करता हूँ।
हमारी मशीन आज़ाद कश्मीर की लेटेस्ट तरीन मशीनों में शामिल होती है। डिजिटल एक्सरे मशीन है, हम हेड टू टो हर किस्म के एक्सरे करते हैं और बिल्कुल कास्ट रेट पे करते हैं। इसमें हम प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं रखते क्योंकि ये डोनेशन बेस्ड पे मशीन बनाई गई थी। सबसे बड़ी बात जो हमारी मशीन की जो बाकी चीज़ों से अलग है ये है कि हम 24/7 ओपन हैं। ईद हो, शबरात हो, संडे मंडे कुछ दिन भी हो, ये हमेशा खुली होती है। आपके लिए हम 24/7 आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़फ़्फ़ार अली है, एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ। मैं 6 साल तो जो है इस इदारे कम करी रहा तो जनाब अली गरीबा जो खिदमत करी रहे हैं, फ्री जा रही हैं गड्डियाँ पिंड इस्लामाबाद गरीबा की खिदमत करी रहे हैं, फ्री बिल्कुल गड्डी जा रही है। कार्ड ऑर्डर जनाब अली बिल्कुल फ्री जा रहे हैं तो बहुत अच्छी सर्विस इन्होंने। वैसे भी असें जनाब एम्बुलेंस जनाब किराया घट्ट है बाकी एम्बुलेंस तो तकरीबन वास्ते जो बिल्कुल फ्री है। कार्ड ऑर्डर से खास तौर पर जे एक्सीडेंट वगैरह रोड एक्सीडेंट वगैरह वो बिल्कुल फ्री है जनाब अली। तो जे कोई तगड़ी पार्टी वह कोई देना चाहे दे सकना है, वैसे जना फ्री है वहाँ से। वेलफेयर हॉस्पिटल मवारड़ा में इस वक्त हम तकरीबन 150 कार्ड होल्डर पे काम कर रहे हैं। कार्ड होल्डर की जितनी भी अद्वियात हैं उनकी लैब, एक्सरे और बाकी जितने भी हमारी सर्विसेज हैं वो कार्ड होल्डर के लिए बिल्कुल फ्री हैं। हमारे जो मूजी अमराज में मुब्तला मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ होते हैं उनके लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस मुहैया की जाती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस अदारे माने बहुत बड़ी मेरे नाल नेकी है। मेरे नाल पूरे इलाके में जितने भी गरीब गुरबे उन्होंने बहुत बड़ी मदद करी है। और ख़ास करके मैं तो अपनी दसना कि मेरे जहाँ 7-8 बच्चे छोटे छोटे ने और मेरी नूह है तो उसकी जहाँ कैंसर हो गई थी और 1.5 से 2 साल हो गए। इन्हें माला तामन किया, इन्हें पैसे ने भी किया, इन्हें गड्डी ने भी किया। माड़े वास्ते जहाँ बेलॉन्स हो गए गड्डी नहीं जाने। जब मैं पिंडी जाना नूरी अस्पताल और महीने 2 बार भी गया, 3 बार भी गया तो 1 बार भी गया। हूँ भी जहाँ पे मैं आना तामन कर गड्डी में जाने मैं उस बच्ची की खन्ना पाया। अल्लाह ने फजल नाल हमारी बच्ची काफ़ी बेहतर हुई है और इन तामा नाल हुई है। सारे ऐसों की एम्बुलेंस भी जाइए। उसके बाद टेस्ट भी जनाब जितने इस इदारे में होने साढ़े जड़े इत्थै होई जानी मशीनों उन्होंने सन टेस्ट भी करने और फ्री। उसके बाद दवाइयाँ जड़ियाँ सानियाँ इत्थै होनियां न जड़ियाँ उस बीमारियाँ वो भी असें जने वो फ्री न। उसके बाद है कि जनाब जने असें की पूरी सहूलत देने असें की कोई तकलीफ नहीं कि इन्होंने साड़ी मदद नहीं करी। साड़ी बहुत बड़ी मदद की। पैसा नकदी अगर नहीं पता लाना कि इस बंदे ने बहुत हालत ख़राब नकदी पैसा भी देना और मैं जिते भी है बंदा कोई बीमार साड़ा होना छोटा होना बड़ा होना असें टेस्ट निकाली जाने बेलॉन्स से सारा इलाज करने दवाइयाँ जड़ियाँ अग्गै जाना होगा असें अग्गै भी साड़ी मदद करने डॉक्टरों तो नहीं पहुँचने अस्पतालों तो नहीं पहुँचने सारे बहुत बड़ी नेकी करी रहे और असन जनाब जन इन्होंने शुक्रिया अदा करते हैं। सब कोई संत मिलना किताबा भी देने दवाइयाँ भी लभनियां सिक्योरिटी वाले सारा काम करने साढ़े नाल किराया गड्डी ने भी देने उस तो बाद दूसरे नंबर पर है जे किताबा ने भी दिते ने उस तो बाद दाखले शाखले ने भी सब जी ये वो भी है। असा 50 रुपया सिर्फ पर्ची दे देनी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा नाम आबद है। पहले बीमारी हमारी थोड़ी सी है आप चलना रहा वरना कौन गरीबी सी तो बंदा ध्यान लाना आना है चलो नहीं कुछ हूँ अज निकल पलके जुस क्या जुना इस मसाइल ने करने दूर ला गया हम गोलियां खाने ये दूर ला गए हम तो हूँ लाइसेंस कराना मैं हफ्ते 2 बारी 16 लाइसेंस मैं कराई रहा। ये तुसानी गड्डी जानी है ठीक है खड़ा तू खड़ा टेस्ट अच्छा थोड़ा तावन हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, मैं सेंसे न रहने वाला सर। मैं बहुत गरीब आदमी सा। इस दारे ने बड़ा मैं शुक्रिया अदा करना दारे बड़े माड़ा ताउन किया। एजुकेशन और हेल्थ के अलावा इदारा वेलफेयर के लिए भी मुख्तलिफ उमूर से अंजाम देता है जिसमें जो गरीब और नादार लोग होते हैं उनकी बच्चियों की शादी के सिलसिले में मावनत की जाती है। इदारे की तरफ से मुख्तलिफ औकात में फ्री आई कैंप्स भी लगाए जाते हैं जिसमें लोगों की आँख की सर्जरी की जाती है। अभी कोरोना वबा के दौरान
फ़ूड पैकेजेस भी मुख्तलिफ़ मुस्तहिक लोगों में तकसीम किए गए। इदारे की तरफ से बाज़ार में सफाई का उमूर भी सर अंजाम दिए जाते हैं। इसके अलावा इदारे के पास एक बॉडी कूलर रेफ्रिजरेटर भी मौजूद है जो बॉडी कूलिंग के लिए लोगों में फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड किया जाता है। इदारे की एक ज़ैली ब्रांच शाहीन विंग पर भी मुश्तमिल है। शाहीन विंग बुनियादी तौर पर सोसाइटी के यूथ विंग का नाम है। इसका मकसद सोसाइटी को चलाने के लिए एक नई नस्ल को तैयार करना है। इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, कैरियर काउंसलिंग, शजरकारी, आई कैंप्स और भी जितने भी सोसाइटी के रफ़ाई काम हैं उनमें शाहीन विंग फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर काम करती है। जैसा कि आपको मालूम है, अदारा गुज़िश्ता 24 साल से जो है एजुकेशन पे काम कर रहा है और दूसरे जो वेलफेयर और शोबा सेहत में भी काम कर रहा है। तो ये जितना भी है जो मामलात चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताउन की वजह से चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप आइंदा भी ताउन फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।